एक समय की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते रात हो गई और सूरज भी पूरी तरह डूब चुका था। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी रात बहुत हो गई है, क्यों ना हम आज की रात पास के किसी गांव में रुक जाएं। गुरुजी मान गए और दोनों एक छोटे से घर के सामने जाकर रुके। शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने कहा, हम रास्ते में हैं, अगर अनुमति हो तो आज रात यहां रुकना चाहेंगे। गरीब आदमी ने उन्हें अंदर बुला लिया। घर के अंदर बहुत गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास काफी जमीन है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वो बंजर है, वहां कुछ नहीं उग सकता। गुरुजी ने पूछा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? वो बोला, मेरे पास एक भैंस है, उसी के दूध को बेचकर मेरा घर चलता है। रात हो गई और सब सो गए, लेकिन आधी रात को गुरुजी उठे और अपने शिष्य को भी जगा दिया। फिर चुपचाप उस आदमी की भैंस को लेकर वहां से चले गए। शिष्य हैरान था। उसने कहा, गुरुजी, उस गरीब आदमी का सहारा तो यही भैंस थी। गुरुजी बस मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं बोले। समय बीतता गया। लगभग 10 साल गुजर गए। अब वो शिष्य भी एक बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आई और वो उसी गांव में पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वो चौंक गया। जहां पहले एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां अब एक बड़ा सुंदर घर था, और जो जमीन बंजर थी वहां हरे भरे खेत और बगीचे थे। तभी घर का मालिक वहां आया और उसने शिष्य को पहचान लिया। वो मुस्कुराकर बोला, उस रात के बाद मेरी भैंस कहीं खो गई। मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए मजबूरी में मैंने अपनी जमीन पर मेहनत शुरू की। धीरे धीरे वही जमीन उपजाऊ बन गई और आज मैं इस गांव का सबसे सफल आदमी बन गया हूं। ये सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने गुरु की सीख समझ आ चुकी थी। सीख, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे सहारे होते हैं जो हमें आराम तो देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। अगर हम उन सहारों से बाहर निकलकर मेहनत करें तो अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं।